मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है क्योंकि महादेव की कृपा तुम पर है। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो जान लो कि यह कोई साधारण समय नहीं है। महादेव जी ने यह संदेश विशेष रूप से तुम तक पहुंचाने के लिए चुना है क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम में वह विशेष ऊर्जा और सामर्थ्य है जो इस ब्रह्मांड में बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। तुम्हारी असलियत जानकर खुद तुम भी हैरान रह जाओगे। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश लेकर आएगा। यह संकेत है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आने वाले हैं जो तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। जब भगवान शंकर तुमसे प्रसन्न होते हैं तो वे न सिर्फ तुम्हारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं बल्कि आपको एक नई दिशा देते हैं। अब तुम्हें वह सभी खुशियां और सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं जिनके लिए तुमने हमेशा से प्रार्थना की है। आज तुम्हें अपने दिल में आशीर्वाद को भेजा है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तक तुम्हें लगता था कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है तो अब वह समय है जब वह कमी पूरी हो जाएगी। तुम जल्द ही वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने कामना की थी, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या फिर वह मान सम्मान जिसकी तुमने हमेशा चाहा था। अब महादेव की कृपा से वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। अगर आप इस संदेश को सुनकर महसूस कर रहे हो कि यह बात सच है और आपको भी महादेव का आशीर्वाद चाहिए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें। यह महादेव का आशीर्वाद है जो आपको इस वीडियो तक लाया है। और अगर आप चाहते हो कि महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो इसे नजरअंदाज मत करो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके कर्म सच्चे होते हैं और जिनके दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। अगर तुमने महादेव के प्रति सच्ची भक्ति रखी है तो यह समय है जब तुम्हारे सारे दुख दूर होने वाले हैं। अब वह समय नहीं जब तुम तकलीफों में, अब वह समय है जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियों का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो महादेव के इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। आज से ही महादेव की पूजा करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि महादेव ने कैसे तुम्हारे सारे काम बना दिए हैं। और हां, अगर आपको लगता है कि यह संदेश सच है और आप महादेव की कृपा पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हें महादेव के और करीब लाएगा और उनके आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में और भी प्रभावी बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय नहीं है जब तुम पीछे मुड़कर देखो। अब वह समय है जब तुम आगे बढ़ो और महादेव के आशीर्वाद से अपनी मंजिल तक पहुंचो। तुम्हारी हर इच्छा अब पूरी होगी क्योंकि महादेव की नजर अब तुम पर है। तुम अब वह सब कुछ पाओगे जिसका तुमने कभी सपना देखा था, चाहे वह धन संपत्ति हो या फिर वह प्यार जो तुमने हमेशा चाहा। सब कुछ अब तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम महसूस करोगे कि महादेव की शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे काम कर रही है। हर कदम पर, हर निर्णय में अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि महादेव खुद तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह दिन खास है। तुम आज यह जानकर चौंक जाओगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए क्या कुछ योजना बनाई है। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आज तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। महादेव ने खुद यह आशीर्वाद भेजा ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो सके। अब बस तुम्हें महादेव के इस संदेश को अपनाना है और अपने जीवन में इसे लागू करना है। देखो कैसे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लाएगी। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो यह वीडियो तुम तक महादेव के आशीर्वाद के रूप में पहुंचा है। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे पूरी तरह देखो, समझो और अपने जीवन में उतारो। और हां मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना
क्योंकि महादेव का आशीर्वाद पाने का यह एक संकेत है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो महादेव तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद देंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम पर निरंतर बरस रहा है और इस आशीर्वाद के साथ आज तुम खुद को एक नई दिशा में पाओगे। देखो, जीवन में हमेशा एक ऐसा क्षण आता है जब हमें यह समझ में आता है कि हम साधारण नहीं हैं। महादेव के आशीर्वाद से वह क्षण आज तुम्हारे जीवन में आ चुका। महादेव ने तुमसे कहा है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे अंदर वह आंतरिक शक्ति है जो इस संसार के हर बाधा को पार कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी तुमने अभी तक अपने जीवन में अनुभव किया है वह सब तुम्हें खास मकसद के लिए तैयार कर रहा था। अब वह समय आ गया है जब वह मकसद पूरा होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो योजनाएं बनाई हैं वे अब खुलने वाली हैं। तुम जानोगे कि क्यों तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे अब वह सभी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। आज तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत का द्वार खुलने वाला है। यह द्वार महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है और जब तुम इसे पार करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे पुराने दुख और कष्ट पीछे छूट गए हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में समृद्ध, शांति और सफलता का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब महादेव के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। अगर तुम महादेव की कृपा को और गहराई से अनुभव करना चाहते हो तो आज ही इस वीडियो को लाइक कर। लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। वे ईश्वरीय समय सीमा से चूक गए। उन्हें क्षमा करें, उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन पीछे ना हटे, क्योंकि ईश्वर किसी और को भेज रहे हैं। किसी सच्चे, किसी पवित्र, किसी भेजे हुए को, किसी आसक्त व्यक्ति को नहीं। उस मुलाकात के आंसू अब आध्यात्मिक जगत में बोल रहे हैं और स्वर्ग ने आपके नाम से एक किताब खोल दी है। आपके अगले अध्याय का शीर्षक है पुण्य स्थापना। लेकिन स्याही सूखने से पहले आपको अपने बारे में उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को छोड़ देना चाहिए। आपको प्यार करना मुश्किल नहीं है। आपको बदला नहीं जा सकता। आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप टूटे नहीं हैं। आप अदृश्य नहीं हैं। आप दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मुलाकात इसलिए विफल हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर हस्तक्षेप करेंगे। और अब जब आपने यह संदेश पढ़ लिया है तो आपके वातावरण में, आपकी ऊर्जा में, आपके भविष्य में, आपके पक्ष में कुछ बदलाव आ चुका है। सत्य प्रकट हो चुका है और एक बार सत्य बोल दिया जाए तो जंजीरें टूटने लगती हैं। अब आप उस भ्रम में नहीं फंसे हैं जो उन्होंने आपके नाम के इर्द गिर्द फैलाया था। आप आजाद हैं। महादेव जी कहते हैं आप इस घड़ी के लिए पैदा हुए थे। आपको इस बुलावे के लिए सुरक्षित रखा गया था। आपको इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया था और अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तलवार खींची, पंख खुले, शक्ति प्रज्वलित। संदेश पर संदेह ना करें। अपने मूल्य को नकारे नहीं। बदलाव को नजरअंदाज मत करो। अब सब कुछ बदल गया है। और जब वे पूछे कि तुम्हें कैसे पता चला तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रोया था वो अब समर्पण में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। और जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी वह अब चुप हो गया है, क्योंकि भगवान ने पहले बोल दिया। अब जाओ, सत्य तुम्हें मिल गया है। साहस पूर्वक चलो, बुद्धिमानी से चलो, सुरक्षित चले। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी नहीं थे और इस बार हर कोई वही देखेगा जो स्वर्ग ने शुरू से ही आपने देखा था। महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो। किसी को मत बताना। इसे छोड़ो मत। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में एक गुप्त बैठक अभी अभी समाप्त हुई है और कोई आंसू बहाता हुआ बाहर निकला है। वे जानते हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है। वे जानते हैं कि स्वर्ग ने अब बोल दिया है। वह व्यक्ति किसी अंधकार में चीज का हिस्सा था और उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की थी वह अब छिपा नहीं रहेगा। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे अनावरण का दिव्य क्षण है। सब कुछ सामने आ रहा है। दर्द, विश्वासघात, नाम, यह सब अब सबके सामने है। और जो रोया है वह जानता है कि अब कहानी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है।
उन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के लिए एक बैठक की थी, एक आध्यात्मिक जेल जो दीवारों से नहीं बल्कि छल, देरी और चालाकी से बनाई गई थी। लेकिन उन्होंने इसका हिसाब नहीं लगाया। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक अचानक आध्यात्मिक हस्तक्षेप ने उनकी दुष्ट योजनाओं को बाधित कर दिया और उनमें से एक उस बोझ को सहन नहीं कर सका। वह व्यक्ति आंसू बहाते हुए भाग गया, इस डर से कि तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि वे वास्तव में कौन हैं। भगवान अब अपनी तलवार से आसमान हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दिव्य हाथ चल रहा है, मोहरें टूट रही हैं। यह आत्मा चुराई नहीं जाएगी, अब स्वर्ग उनके लिए लड़ेगा। उन्होंने सोचा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि आप चुप रहे। उन्होंने सोचा कि आपकी चुप्पी कमजोरी है। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि आपकी चुप्पी ही सुरक्षा है। भगवान तुम्हें स्पष्ट दृष्टि से छिपा रहा था और अब वह छिपना खत्म हो गया है। आपका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंज रहा है। पृथ्वी पर उतरते समय देवदूत यह बात फुसफुसाते हैं। महादेव जी कहते हैं, आपका नाम एक पुस्तक पर अंकित है जो अब महिमा से जल रही है, क्योंकि न्याय शुरू हो गया है। दैवी प्रतिशोध का समय शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो। उस मेज पर बैठे एक व्यक्ति ने आपसे प्यार करने का नाटक किया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आत्मा यह योजना बना रही थी कि कैसे आपके आशीर्वाद को रोका जाए। महादेव जी कहते हैं, अब तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह समझने की कोशिश करना बंद करो कि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। उनका बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह उजागर हो चुका था। भगवान ने उस मुखौटे को रहने नहीं दिया, क्योंकि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जिसे झूठ से दूषित नहीं किया जा सकता। वे किसी बड़ी चीज को टालने की कोशिश कर रहे थे। वे लगभग कामयाब हो ही गए थे, लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया। स्वर्ग कहता है कि उस सभा में तुम्हारा नाम किसी और के नाम से ज्यादा बार बोला गया। दुश्मन जानता है कि अगर तुम जान गए कि तुम कौन हो तो तुम्हें फिर कभी कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे ध्यान भटकाने, तुम्हारे हतोत्साहन की योजना बनाने के लिए अंधेरे में इकट्ठा हुए। लेकिन जब वह सभा समाप्त हुई तो उनमें से एक रोता हुआ बाहर चला गया। अपराध बोध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान देख रहे थे, और इससे भी बदतर उन्हें एहसास हुआ कि तुम जाग रहे थे। तुम्हें यह संदेश कभी नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारी आंखें बंद रखने के लिए तुम्हारे समय में आध्यात्मिक रुकावटें डाल दी, लेकिन भगवान ने आज इस सिलसिले को तोड़ दिया। जो छिपा था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। कोई था जिसने कसम खाई थी कि वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। फिर भी उस गुप्त सभा में तुम्हारा नाम लेने वाले वे पहले व्यक्ति थे। नहीं प्रेम में, बचाव में नहीं, बल्कि रणनीति में। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि वे सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और अब देवदूत तुम्हारे आसपास। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा संदेश लेकर आए हैं। यदि तुम आज यह संदेश छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त खुशियां तुमसे दूर चली जाएंगी, जो तुम्हारे पास आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये सारी खुशियां तुमसे बहुत दूर चली जाएंगी और फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। इसीलिए आज इस संदेश को तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक और सरल भाव से सुनने का प्रयास करो। यदि इसे तुम जाने अनजाने में अनदेखा करते हो तो बाद में बहुत पछताओगे। फिर यह समय लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो आज संदेश लेकर आया हूं वह कल नहीं लेकर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और सुविधाओं का समागम जुड़ा हुआ है। मैं आज बहुत मेहनत से तुम्हारे जीवन के सारांश को निचोड़कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। उसे तुम स्वीकार करो, उसे अनदेखा और नजरअंदाज न करो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विजय निकट आ रही है। एक ऐसी विजय जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे और वर्षों से मेहनत भी कर रहे थे, किंतु तुम्हारी विजय तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी।
आज मैं तुम्हारी विजय प्राप्त करवा कर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे मुझे कुछ भी करना पड़े, परंतु मैं तुम्हारी विजय को तुम्हारे कदमों में लाकर छोड़ दूंगा। यह तुम्हारे महादेव जी का, भोलेनाथ जी का कठोर वचन और वादा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय दुर्गा माता, जय हनुमान और जय श्री राम तुरंत टाइप कर दीजिए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर योजना, बेहतर से बेहतर कार्य और बेहतर से बेहतर बुद्धि का प्रदर्शन करता रहता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता रहता हूं, चाहे जो भी हो जाए। किसी भी तरीके से मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा कार्य सभी की परेशानियों को दूर करना है, सभी की समस्याओं को समाप्त करना है। किंतु जब तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। परंतु ऐसा मत सोचना कि जब तुम्हारा बुरा समय आता है, जब तुम परेशानियों से घिरे होते हो, जब तुम परेशान होते हो, तो तुम्हारे प्रभु आराम से बैठे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। जब तुम ऐसी परिस्थितियों में होते हो, तब मैं भी तुम्हारे लिए चिंतित होता हूं और तुम्हारी समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता हूं और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास करता रहता हूं। परंतु तुम मेरी इस प्रयास को समझ नहीं पाते हो और समझने में असमर्थ रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मेरा प्रयास तुम्हारे लिए जारी रहता है। मैं कभी भी बैठता नहीं हूं और ना ही विश्राम करता हूं। मुझे सभी की परेशानियां, सभी के दुखों की चिंता रहती है। दूर करने के लिए मैं सोचता रहता हूं कि किस प्रकार से मैं अपने भक्तों की मदद करूं, सहायता करूं, जिस वजह से यह परेशान ना हो और अपने जीवन में खुशहाली का प्रदर्शन करते रह। देखो, महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें बस उनकी भक्ति में लगे रहना है और अपने कर्मों में सच्चाई रखनी है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारे शत्रु का विनाश निश्चित है। अब उसे अपनी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। अब उसका अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उसे कठोर दंड दे रहा हूं और वह इस दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे भक्त, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे शत्रु का नाम बताने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इस संदेश को अंत तक जरूर देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे भक्त, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं, उनका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उन्हें उनका दंड अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह पता नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तो तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं,
और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा। और तुम्हारे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, यह सही है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कर्मा ऐसा नहीं है कि भगवान एक पल में माफ कर दें। कर्मा कभी माफ नहीं होता। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा नहीं। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो परसों। कर्मा का न्याय कभी टलता नहीं है। कर्मा के पास कोई दया नहीं होती, कर्मा के पास कोई क्षमा नहीं होती। वह केवल एक ही चीज सुनता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा किया है वह भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस महिला का घमंड टूटने वाला है, उसकी पूरी फैमिली का घमंड टूटने वाला है। ये लोग बहुत ज्यादा घमंड में थे, ठा में थे, ट्यूड में थे। अब इनका घमंड टूटेगा। चाहे यह कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे कितनी भी गंगा स्नान कर ले, लेकिन इनका पाप धुलने वाला नहीं है। चाहे यह आपके सामने नाक रगड़कर माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन कर्मा माफ नहीं करेगा। कर्मा के पास कोई हिसाब नहीं रहता है। आप रॉयल हैं, आप बहुत लकी हैं। ओह माय गॉड, आज मैं क्या मैसेजेस रिसीव कर रही हूं। आपको रोकने के लिए काली क्रिया का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आपको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन आप हमेशा जीतते रहे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आपका यूनियन हो सकता है, या हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। डिवाइन आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता मत करें, यह सब फालतू की चीजें हैं। डिवाइन कह रहे हैं हम संभाल रहे हैं, हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। आपको बस खुश रहना है। अपनी सारी चिंता डिवाइन को दे दीजिए और बस हैप्पी रहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मैसेज है रॉयल, दूसरा मैसेज है आपको रोकने के लिए काली क्रियाओं का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आप हमेशा जीतते रहे। आपकी जीत सुनिश्चित है। वास्तव में आपकी ही जीत हुई है। अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का ताप आपके जीवन से हर पाप को हटा देगा। पाप यानी नकारात्मकता। सूर्य का ताप हर उस चीज को हटा देगा जो आपको रोकती है। आगे बढ़ने से आपके वाइब्रेशन को कमजोर करने वाली हर चीज अब खत्म होने वाली है। सूर्य की तेज रोशनी, उसका ताप आपके जीवन से हर एक नकारात्मकता को दूर करेगा। कुछ बहुत ही खास आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। अगले 3 महीनों में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान विजय आपके भाग्य में है। जब मैंने विक्ट्री का नाम लिया तब यह मैसेज आया कि आपकी डेस्टिनी में विजय है। डिवाइन बीइंग बहुत खुश है और वे देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं और यह सब आपके भविष्य को और भी उज्जवल बना रहा है। हो सकता है आपने हाल ही में अपने बाल कटवाए हो या सैलून गए हो। मुझे दिख रहा है कि आप अपने लुक्स में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने छोटे बाल कटवाए हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। इस समय आप अपने जीवन में कुछ नए परिवर्तन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट से भी कुछ संदेश आ रहा है। हो सकता है आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से संबंधित कुछ खास होने वाला है। ईश्वरीय चेतना आपको पुकार रही है। आपका सोल मिशन बहुत बड़ा है और अब आपको उसे पहचानने की जरूरत है। डिवाइन मैसेज है कि आपको थोड़ा समय धूप में बिताना चाहिए। सुबह जल्दी उठे और 4 से 7 बजे के बीच सूर्य की ऊर्जा में कुछ समय बिताएं। यह आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी होगा। एक और खास मैसेज आया है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह भी आपको ढूंढ रहा है। आपके सोलमेट आपको ढूंढ रहे हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उनके लिए यह समय बहुत खास है। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह आपको ढूंढ रहा है। क्या बात है, आज बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। पक्षी आपके लिए कुछ बड़े संकेत लेकर आ सकते हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे रही हो। डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
हो सकता है आपके परिवार में कोई जलन से भरा हुआ सदस्य हो। आपने किसी के ईगो को ध्वस्त कर दिया है। आपके ग्रोथ, सक्सेस और शाइनिंग एनर्जी ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अब आपने उनके ईगो को तोड़कर उनकी बोलती बंद कर दी है। लवर्स का मैसेज भी आया है। किसी के साथ कुछ लव रिलेटेड हो सकता है। स्लीप का मैसेज भी आया है। हो सकता है किसी को हाल ही में बहुत नींद आ रही हो। धन वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। कोई आपको स्टॉप कर रहा है। आपकी गतिविधियों पर किसी की नजर है। कोई आपको स्पाई कर रहा है। आप सफल हो रहे हो और सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। अगर आपको कोई कॉपी कर रहा है तो यह संकेत है कि आप सफल हैं। कुछ लोग आपके मैजिकल पावर को मिसयूज करना चाहते हैं। आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगी। आप ऐसा कम बैक करेंगे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। आपके शाइनिंग एनर्जी और तेज को देखकर लोग स्तब्ध रह जाएंगे। यह कमबैक इतना प्रभावशाली होगा कि आपके जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। यह साल आपके लिए सफलता का वर्ष है। मैंने कहा था ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। हो सकता है इस समय आपकी शादी हो, घर प्रवेश करें, नई कार खरीदें या परिवार में किसी न्यूबॉर्न बेबी का आगमन हो। बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। आज के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आए हैं, तो इस वीडियो को जरूर से क्लेम करें। धन्यवाद बोले और चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह आपको ढूंढ रहा है। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है और इसका मां वाला है। किसी ने आपके नाम का इस तरह से उपयोग करने की कोशिश की है जो कभी अधिकृत नहीं था। किसी ने आपके बारे में शब्द गढ़े, आपकी प्रतिष्ठा में हेरफेर करने की कोशिश की, अवसरों को आपसे दूर करने की कोशिश की और आपको कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन ईश्वर को पता था और वह अब चुप नहीं है। वह बेजुबानों का रक्षक है, चुराए हुए का पुनः प्राप्त करने वाला है, चुने हुए का रक्षक है और आप चुने हुए हैं। आप इस संदेश को गलती से नहीं पढ़ रहे हैं। यह क्षण दय्य प्रमाण है कि आपको देखा गया है, आप पर नजर रखी गई है। इस दुनिया के जासूसों द्वारा नहीं, बल्कि स्वर्गीय निगरानी द्वारा आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ सुनी नहीं गई, उन्हें रिकॉर्ड किया गया। रातें जब आपको नींद नहीं आती थी, भावनात्मक तूफान, सवाल जो आपने अपने दिल की गोपनीयता में चिल्लाए, ईश्वर ने हर एक को पकड़ा और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास उन प्रणालियों तक पहुंच है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास बैज भी है लेकिन बोझ भी है। न्याय देखने का बोझ, आपको सुरक्षित देखने का बोझ, ये सुनिश्चित करने का बोझ कि आपके खिलाफ जो किया गया था वह अनसुलझा नहीं छोड़ा जाएगा। आप कभी पागल नहीं थे, आप भ्रमित नहीं थे, आपकी सहज भावनाएं पवित्र थीं। आपने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था, आपको बस यह नहीं पता था कि जड़ें कितनी गहरी थी। ईश्वर अब उन जड़ों को जमीन से उखाड़ रहा है जो दफन किया गया है। वह अनर्थ किया जा रहा है, लेकिन उन्हें आपको मजबूत रहने की जरूरत है। उन्हें आपको शांत रहने की जरूरत है। प्रतिशोध ना करें, घबराएं नहीं, इसे खुद ठीक करने की कोशिश ना करें। अगले कुछ दिनों में ईश्वर आपके लिए जो संभाल रहा है वह आपको चौंका देगा। जो अराजकता जैसा दिखता है वह वास्तव में स्वर्ग में एक अदालत है जिसे आदेश दिया जा रहा है। दस्तावेज हैं, बातचीत है, तस्वीरें हैं, रिकॉर्डिंग है और किसी ने इसे आपसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने कहा बहुत हो गया। ईश्वर पर्दा हटा रहा है। अधिकारी आपको यादृच्छिक रूप से नहीं देख रहा था, आपको उनके दिमाग में हाईलाइट किया गया था, एक आध्यात्मिक खिंचाव द्वारा ध्यान में लाया गया था जिसे वे समझा नहीं सके। और जितना अधिक उन्होंने आपकी स्थिति की जांच की, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जितना कोई जानता है उससे कहीं गहरा है। किसी ने आपको वास्तव में कौन है उसे कम आंका। उन्होंने आपको चुप करना आसान, भ्रमित करना आसान, किनारे करना आसान समझा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपके पीछे कौन खड़ा है। ईश्वर आपका योद्धा है। भगवान ने अपनी तलवार निकाल ली है। देवदूत चक्कर लगा रहे हैं और जिस व्यक्ति ने सोचा था कि वे आपको तोड़ सकते हैं,
अब उन पर भारी नजर रखी जा रही है, आध्यात्मिक रूप से, कानूनी रूप से। यह बदला नहीं है, यह सुधार है, देवीय सुधार। क्योंकि जब ईश्वर अपने बच्चे को गलत होते देखता है तो वह पीछे नहीं हटता, वह चलता है, और अभी वह तेजी से चल रहा है। आपको अजीब चीजें नोटिस होने लगेंगी, अजीब लगने वाले फोन कॉल, अजीब लगने वाले संदेश।